ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है। एक लड़का था जैन। वो अपने खानदान के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। घर शहर के किनारे था, थोड़ा पुराना मगर सस्ता था। शुरू में सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन पहले ही दिन जैन को एक अजीब चीज महसूस हुई। उसके कमरे की एक दीवार बाकी दीवारों से मुख्तलिफ थी। वो दीवार थोड़ी सी ठंडी रहती थी और जब वो उसके करीब जाता तो ऐसा लगता जैसे दूसरी तरफ से कोई सुन रहा हो। पहली रात जैन अपने कमरे में सो रहा था। रात के तकरीबन 2 बजे उसकी आंख खुली क्योंकि उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। थक थक, जैसे कोई दीवार के अंदर से दस्तक दे रहा हो। जैन ने उठकर इधर देखा। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। उसने सोचा शायद वहम हो और दोबारा सो गया। अगली रात वही वक्त 2 बजे। इस बार आवाज़ थोड़ी वाज़ेह थी। थक थक थक। जैन आहिस्ता आहिस्ता उठा। उसने दीवार के करीब जाकर कान लगाया। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर दूसरी तरफ से भी थक थक, जैसे किसी ने उसके जवाब में दस्तक दी हो। जैन का दिल जोर से धड़कने लगा। अब ये रोज होने लगा, हर रात 2 बजे दस्तक। जैन ने एक दिन हिम्मत की और दीवार पर 3 बार दस्तक दी। थक थक थक। चंद सेकंड्स बाद दूसरी तरफ से भी बिल्कुल वैसी ही 3 दस्तक आई। अब ये एक खेल बन गया था। जैन जो भी पैटर्न बनाता वही पैटर्न उसे वापस मिलता। एक रात जैन ने कुछ नया किया। उसने दीवार पर लिखा, तुम कौन हो? यकीनन दूसरी तरफ वाला नहीं देख सकता था, लेकिन फिर भी उसने लिख दिया। कुछ देर बाद दीवार पर हल्की हल्की खराशें बनने लगी और आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज बने, तुम पहले बताओ। जैन के हाथ कांपने लगे। अगले दिन जैन ने अपने वालिद से पूछा, अब्दू, इस दीवार के पीछे क्या है? वालिद ने कहा, कुछ नहीं, बस खाली जगह है। कोई कमरा नहीं? नहीं। ये सुनकर जैन को अजीब लगा, क्योंकि अगर पीछे कुछ नहीं था तो फिर जवाब कौन दे रहा था? उस रात जैन ने फैसला किया कि वो सच जान कर रहेगा। रात के 2 बजे दस्तक शुरू हुई। जैन ने इस बार लिखा, क्या तुम इंसान हो? चंद लम्हे खामोशी रही, फिर जवाब आया, नहीं। जैन के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसने फौरन पूछा, तो फिर तुम क्या हो? इस बार जवाब आने में ज्यादा वक्त लगा। दीवार पर आहिस्ता आहिस्ता खराशें बनने लगी और फिर लिखा गया, मैं तुम हूं। जैन पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? अचानक दीवार के अंदर से जोर की आवाज आई, थाक। दीवार में एक बारीक सी दरार पड़ गई। उस दरार से अंदर मुकम्मल अंधेरा नजर आ रहा था और फिर उस अंधेरे में से 2 आंखें नजर आईं, बिल्कुल वैसी ही आंखें जैसी जैन की थीं। अगली सुबह जैन के वालिद उसके कमरे में आए। कमरा खाली था, जैन कहीं नहीं था, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, खून जैसे निशानों से। मैं अब इधर हूं। और दीवार के अंदर हल्की सी दस्तक की आवाज आ रही थी, थक थक। जैन की गायब होने के अगले दिन घर में अजीब खामोशी थी। उसकी माँ बार बार उसके कमरे में जा रही थी, जैन, मगर हर बार खाली कमरा मिलता, सिर्फ वही दीवार जिस पर अब हल्की हल्की खराशें थीं। शाम के वक्त दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और अंदर दाखिल हुआ जैन, मगर कुछ मुख्तलिफ था। उसकी चाल थोड़ी अजीब थी, आंखें खाली खाली सी थीं। माँ खुश हो गई, जैन, तुम कहाँ थे? जैन ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं वहीं था। कहाँ? जैन चंद सेकंड्स खामोश रहा, फिर बोला, दीवार के पीछे। अगले चंद दिनों में सब कुछ बदलने लगा। जैन पहले जैसा नहीं रहा था। वो कम बोलता था, अक्सर दीवार को घूरता रहता, और सबसे अजीब बात, वो रात को सोता नहीं था, बस बैठा रहता और कभी-कभी हल्की हल्की दस्तक देता, थक थक। जैन की छोटी बहन आयशा ने देखा कि जैन दीवार के पास खड़ा था और आहिस्ता आहिस्ता अपना सर दीवार में दाखिल करने की कोशिश कर रहा था, जैसे दीवार नर्म हो। आयशा डर गई। भाई, आप क्या कर रहे हो? जैन ने आहिस्ता से सर मोड़ा और मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। अगले दिन आयशा ने हिम्मत करके दीवार के पास जाकर कान लगाया। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर अंदर से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, ये मैं हूं, जैन। आयशा पीछे हट गई। ये तो भाई की आवाज है। उस रात आयशा ने जैन को सोते हुए देखा। वो आहिस्ता से उसके पास गई और उसके चेहरे को गौर से देखा। अचानक उसने महसूस किया कि जैन की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके पीछे कुछ हिल रहा था, जैसे उसके अंदर कोई और हो। रात के 2 बजे फिर वही दस्तक शुरू हुई, थक थक थक। इस बार दीवार के अंदर से आवाज आई।
आयशा, मुझे बाहर निकालो, ये मैं हूँ, ज़ैन। आयशा ने हिम्मत करके पूछा, तो फिर जो बाहर है वो कौन है? चंद लम्हे खामोशी रही, फिर जवाब आया, वो तुम सब बन जाएगा। अचानक ज़ैन, जो बाहर था, उठ गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता सर घुमाया और सीधा आयशा की तरफ देखा। उसकी आंखें मुकम्मल सियाह थीं। वो बोला, तुमने सुन लिया ना? और फिर दीवार में एक बड़ी दरार पड़ गई। अंदर से कई हाथ निकलने लगे और आवाज़ें, हमें भी बाहर आना है। अगली सुबह घर खाली था, सिर्फ दीवार पर एक जुमला लिखा था, अब हम सब इधर हैं। और घर के बाहर खिड़की में कई चेहरे नजर आ रहे थे, सब एक जैसे, सब मुस्कुरा रहे थे।